नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसी विषय के बारे में चर्चा करने के लिए जो विषय अपने आप में दुनिया के लिए एक नया अजूबा बनने जा रहा है। अजूबा है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसी घर या एक ऐसी संरचना, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसको कि आप भविष्य के लिए म्यूजियम समझ सकते हैं, यानी कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसे देखकर आप आने वाले भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, यह संरचना कहां बनकर तैयार हुई है, क्या इसकी खूबसूरती है, आइए आज के सेशन में जानने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुबई के अंदर हाल ही में ओपन हुआ है जर्नी ऑफ द ईयर 2071 को ध्यान में रखते हुए एक इंजीनियरिंग मार्वल स्ट्रक्चर जिसे नाम दिया गया है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। मेरे प्यारे साथियों, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसे भविष्य के ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि दुनिया 2071 में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का सामना करेगी, दुनिया किस प्रकार से 2071 के अंदर पहुंचते पहुंचते पर्यावरण से प्रेरित होगी या फिर ह्यूमैनिटीज किस स्तर पर पहुंच चुकी होंगी, टेक्नोलॉजीज कहां होंगी, स्पेस कहां होगा, मून को लेकर हमारे क्या विचार होंगे, ये सारी चीजें इस म्यूजियम में दिखाने का प्रयास किया गया है। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो है, इसका उद्घाटन किया है दुबई यानी कि यूएई के जो हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने, और उन्होंने कहा है कि इसे भविष्य को ध्यान में रख करके बनाया गया संरचना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका उद्घाटन कितना भव्य रहा होगा कि जब एक झंडे को इस प्रकार से, एक संरचना को इस प्रकार से उठा करके दुनिया के सामने इसे हाल ही में अनवील किया गया है। कहां पर स्थित है ये? तो ये गल्फ कंट्रीज में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर दुबई नामक जो स्थान है वहां पर स्थित है, और ये इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। भारत के पश्चिम की तरफ जब आप चलते हैं तब आपको दुबई दिखाई पड़ता है। इसका हाल ही में उद्घाटन 23 फरवरी को हुआ था, और इसको ध्यान में रख करके बनाया गया है कि 2071 तक जब दुनिया पहुंचेगी तो कितना खूबसूरती से वो दुनिया दिखेगी। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि ये संरचना दिख कैसी रही है। आप इसे देखिए एक बार। इस संरचना के अंदर आप फरवरी 2022 में बनी हुई संरचना को देख सकते हैं, जिसे इस प्रकार से बनाया गया है कि 2071 में 256 फीट ऊंची संरचना है। साथियों, ये 7 मंजिला संरचना है जिसमें एक भी पिलर का निर्माण नहीं किया गया है। आप इससे अंदाजा लगाएं, एक ऐसी संरचना जिसके निर्माण में किसी भी प्रकार के पिलर का उपयोग नहीं किया गया है, पूरी तरह स्टील से बनी हुई संरचना है। 7 मंजिला इमारत है मेरे प्यारे साथियों। इसमें जो भी ऊपर लिखा हुआ आप शब्द देख रहे हैं, ये अरेबिक भाषा में लिखी गई कैलीग्राफी है, यानी कि किसी भी चीज को जब गोद कर बनाया जाता है तो उसे कैलीग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये अरेबिक भाषा में लिखी हुई, यहां पर अरेबिक आयातें हैं जो यहां लिखी हुई हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और रोचक बात यह है कि इस पूरी 7 मंजिला इमारत में किसी भी प्रकार का कोई भी पिलर नहीं लगा हुआ है। ये पूरी तरह स्टील से बनी हुई संरचना है। इसे इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि आज तक इस तरह की संरचना ना तो दुनिया में कभी बनी है और बनने की संभावनाएं बहुत कम हैं। अब इसके भीतर क्या है, ये सारी जानकारी आपको मैं आगे चल के बताता हूं। आइए मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर बहुत ही अल्टीमेट चीजें लगी हैं। सोचिए कि इसमें कल्पना की गई है कि जब 2071 में इंसान होगा, यानी कि जब यूनाइटेड अरब अमीरात के 100 साल पूरे हो चुके होंगे अपने बने हुए, क्योंकि 1971 में यूनाइटेड अरब अमीरात बनकर तैयार हुआ था, तो उसके 100 साल पूरे होने पर यह कैसा दिखेगा, दुनिया कैसी दिखेगी, इस पूरी चीज को यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है। आप सोचकर देखिए, ये 30,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई एक संरचना है, जिसके अंदर जो 77 मीटर ऊंची ये संरचना है। मजेदार बात यह है कि इस पर जो भी लाइट्स जलती हैं, ये पूरी तरह से सोलर पावर से जलने वाली लाइट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस पूरी संरचना को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस पर बनी हुई जो कैलीग्राफी है, ये अमीराती आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है मटर बिन लहेज, उनके द्वारा इसके ऊपर बनाई गई है। साथियों, इसका जो आर्किटेक्चर डिजाइन किया है वो किया है शॉन किला नामक एक कंपनी है जिन्होंने इस चीज को डिजाइन किया है, और दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आइए अब मैं आपको सीधा उसकी वेबसाइट पर लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि ये किस प्रकार से भविष्य की कल्पना करती है। जरा विचार करिए और आइए इस दृश्य को देखिए। मेरे प्यारे साथियों, 2071 को देखने के लिए जब आप साइट पर आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के नजारे दिखते हैं। यानी कि यह माना जाता है कि जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहां से अंतरिक्ष का दृश्य बहुत साफ दिखाई देगा। चंद्रमा की कल्पना की गई है कि 2071 तक चंद्रमा दुनिया भर को एनर्जी पहुंचाने का सोर्स बन चुका होगा। दुनिया भर के रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो चंद्रमा पर स्थापित कर दिए जाएंगे। यानी कि एक प्रकार से मानिए कि चंद्रमा, जिस पर कभी भी छाया नहीं आती है, उस चंद्रमा से होकर के मेरे प्यारे साथियों आप तक सूरज की रोशनी के माध्यम से बिजली पहुंचाने की तकनीक विकसित हो चुकी होगी। ऐसा आप जब अंदर जाएंगे तो आप टेक्नोलॉजी देखेंगे। यानी एक प्रकार से ये समझिए कि ये म्यूजियम कम, और यहां पर म्यूजियम से ज्यादा टेक्नोलॉजी के ओरिएंटेड जो साइंटिस्ट हैं, रोबोट हैं, इनोवेटर्स हैं, थिंकर्स हैं,
इस तरह के लोगों का ये एक इनक्यूबेटर है, यानी कि ये सब लोग यहाँ आकर के यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी भविष्य में किस दिशा में जाएगी उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप जरा और आगे चलकर देखें तो यहाँ पर नेचर के बारे में भी कहा गया है कि इंसान जो है वो नेचर का एक प्राकृतिक अमेज़न जो जंगल है उसका भी अनुभव ले पाएगा, एक प्रकार से अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी देख पाएगा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आपस में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सामान्यतया हमें यह समझ नहीं आता है कि पेड़ पौधे किस प्रकार से पूरी धरती का भरण पोषण करते हैं, आप यहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा। साथियों, इसकी एक संरचना के अंदर यह जानकारी और बनाई गई है, यानी इसके एक फ्लोर पर दुनिया भर में जितनी भी ज्ञात प्रजातियां हैं उनके डीएनए को संकलित करने का प्रयास किया गया, यानी हजारों की संख्या में यहां पर ऐसी स्पीसीज के डीएनए संकलित किए गए हैं जो कि भविष्य के लिए एक रेफरेंस बनेंगी। आप जैसे लोग जब यहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि यार यहां पर इतने तरह के जीवों के स्पीसीज या तो लिविंग रखी हुई हैं या डेड रखी हुई हैं। आपको अंदाजा लगेगा कि दुनिया में केवल आप ही नहीं हैं, हजारों की संख्या में दुनिया में लोग विराजमान हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो आपके सेंसेस को डेवलप करने के लिए भी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था यहां पर की गई है। कहा जाता है कि जब आप यहां पहुंचेंगे तो एक प्रकार से आप ईश्वर से किस प्रकार कनेक्ट हो सकते हैं, जब आप टेक्नोलॉजी के बिना रहेंगे तो किस प्रकार से आप स्पिरिचुअल हो पाएंगे, अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को किस प्रकार से कनेक्ट कर पाएंगे। एक रूम यहां पर ऐसा बनाया गया है। 7 मंजिला इस इमारत में इतनी भव्य प्रकार की चीजें बनाई गई हैं जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। 2071 का विजन आपको 2022 में दिख सकता है, यानी कि जब भी आप अब दुबई देखने जाएं तो वहां ना केवल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत देखें बल्कि आप वहां पर जाकर के इन तमाम प्रकार की चीजों को भी नोटिस करें। अब आप पूछेंगे कि सर जब ये इतनी ही शानदार चीजें हैं तो क्या सभी के लिए जाने के लिए उपलब्ध हैं? जी हां, आप जाकर के इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपको मैंने फिर बता दूं कि इसका जो निर्माण है वो मतलब सरकार के द्वारा तो किया गया ही है, उद्घाटन किया गया है, लेकिन जो मतलब यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं उनके द्वारा इस कैलीग्राफी मैटर को मतलब एक्सप्लोर करवाया गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको बताना चाहूँगा कि सर क्या इसको किसी कंपनी ने बनाया है? जी हाँ, किला डिज़ाइन नाम से एक आर्किटेक्ट कंपनी है, उसने बनाया है और इसको इंजीनियर किया है ब्यूरो हैपोल्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ने। मेरे प्यारे साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। घूमने का यहाँ पर एक निश्चित किराया है, एक टिकट है जो कि मैं आपको आज की तारीख में दिखा रहा हूँ। 11 मार्च को अगर आप घूमने जाते हैं, लेट से कि अगर हम आपको बताएं तो 3036 रुपये इंडियन करेंसी में जब आप यहाँ पर पे करते हैं तो आप जाकर के इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं और आप इस पूरे म्यूजियम को देख के आ सकते हैं। ये निश्चित ही इंजीनियरिंग मार्वल है क्योंकि इंसान को बहुत ज़्यादा अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। ऐसी स्थिति में जब आप यहाँ जाएंगे और देखेंगे कि कितना भविष्य हमारा सुनहरा है, क्या हमारी चीज़ें यहाँ पर बन सकती हैं, तो निश्चित ही आप लोगों को ये जानकारी जानने का बहुत ही ज़बरदस्त मौका यहाँ पर मिलेगा। याद रहिए कि भारत और यूएई बहुत शानदार मित्र हैं और हम लोगों के बीच में हाल ही में एक ज़बरदस्त ट्रेड डील हुई है। कहा जा रहा है कि अब तक दुनिया में जितनी भी डील भारत ने की हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट ट्रेड डील भारत ने हाल ही में फरवरी के अवसर पर ही की थी। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ की जो सबसे ऊंची इमारत है उसके निर्माता एमआर कंपनी श्रीनगर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रही है। यानी यूएई और भारत मित्र राष्ट्र हैं। भारत में बड़ी मात्रा के अंदर विदेशी मुद्रा जो है रेमिटेंसेस के रूप में हमें यूएई से ही प्राप्त होती है। भारत का ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर और मित्र भी है। इसके साथ साथ भारत के बहुत सारे निवासी वहां पर जाकर के रहते हैं। दुबई की लगभग 30% के करीब आबादी इंडियन कॉन्टिनेंटल लोगों से मिलकर के